हेलो बच्चों, आज की वीडियो हमारी जेईई एस्पिरेंट के लिए है। जो भी बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग को बताने वाले हैं बच्चे। ठीक है, इसे जरूर ध्यान से और लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा कि ये क्वेश्चंस क्या हैं और कैसे इनको सॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और आने वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके जेईई मेन में आते ही आते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चंस कराते हैं और बताते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे आपको करना है। तो मोस्ट वेलकम इन माय चैनल मैथ्स लवर 9723। आई होप सो यू आर डूइंग गुड। चलिए बच्चे, क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं करना। बच्चे, तो ये क्वेश्चंस आपका है, ये क्वेश्चन है इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है एज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देन लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे करते हैं क्रैमर्स रूल से, बट हम आपको क्रैमर्स रूल से नहीं बताने वाले। जस्ट हम आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से बताने वाले हैं और बहुत ही इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आप लोग मेरा मेथड अप्लाई करना। अगर आपको बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जरूर मेरा मेथड अप्लाई करना। आप लोग बच्चे क्रैमर्स रूल तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। विदाउट ग्रामर्स रूल आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड होने वाला है। आप लोग इस चैनल पे लास्ट तक बने रहो कि ये क्वेश्चंस कैसे करना है। आपको इसकी प्रैक्टिस आज कराएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले समझते हैं कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या कंडीशंस ऐसा हम अपनाने वाले हैं कि जो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। तो देखो बच्चे, अगर आप कोई मैट्रिक्स बनाते हो, यहां पर आप पहले लिखोगे कोफिशिएंट A1, B1, C1 सारे लिख दोगे। जस्ट ये आपको समझाने के लिए बच्चे। फिर A2, B2, C2, D2 ऐसे ही आप फिर लिखोगे थर्ड का A3, B3, C3, D3। इसे आप लोग जरूर नोट कर लेना बच्चे, बहुत यूजफुल है आप लोगों के लिए। तो देखो, आपके पास तीन कंडीशन होता है। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक, ये तीनों के काम आ जाएंगे बच्चे। फिर सेकेंड होता है आपका नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। थोड़ा सा बेसिक समझना बहुत जरूरी है बच्चे, फिर उसके आगे हम लोग करेंगे। फिर है आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है, ऐसा है कि जैसे लैम्डा की वैल्यू निकालो, लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालो, या तो सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में, यूनिक सॉल्यूशन के कंडीशन में बच्चे हम लोग इसको पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके इसको जीरो बना देंगे और फिर इसको जीरो बना देंगे। पहले इन दो को जीरो बनाएंगे। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इसे जीरो बनाएंगे। फिर हमें ये देखना है कि ये जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन में बच्चे ये जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यहाँ पर ये जीरो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इन यूनिक सॉल्यूशन में कोई जरूरी नहीं कि ये टर्म जीरो ही हो। क्लियर? तो ये जीरो हो सकता है आपका, बट ये जीरो नहीं होना चाहिए। केवल ये टर्म जीरो बनना चाहिए। C3 को सॉल्व करके हमें क्या बना देंगे, जीरो हो सकता है। अदरवाइज ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब है नो सॉल्यूशन में। नो सॉल्यूशन में ये जीरो होगा, नो सॉल्यूशन में ये जीरो होगा। ठीक है, डी कुछ भी हो सकता है बट ये जीरो होगा। डी एनी रियल नंबर, ये पार्ट कुछ भी हो सकता है। बट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में बच्चे ये सारे थर्ड रो के सारे ही एलिमेंट जीरो होने चाहिए। थर्ड रो के सारे ही एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। थर्ड रो के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इसके लिए थर्ड रो के, ये आपके थर्ड रो के ऐसे लिख देते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चे।
थर्ड रो के 2 जीरो, ये पूरा जीरो होना चाहिए, A3 B3 और C3। इसको सॉल्व करेंगे, ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो हो या ना हो, ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे कि ये सारे टर्म्स आपके, तो नो सॉल्यूशन के लिए ये सारे जीरो होना चाहिए, ये जीरो हो ना हो। इनफाइनाइट में सारे जीरो होने चाहिए, और इसमें कोई एक जीरो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि सारे जीरो ही हो। क्लियर? तो चलिए पहले देखते हैं कि इसे और इसे जीरो बनाना है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे बच्चे, चलो देखते हैं। कि आप जो इक्वेशन दिया हुआ उसके पहले मैट्रिक्स बना लो आप, लैम्डा -1, लैम्डा -4, लैम्डा, फिर यहां पर लिखोगे 5, लैम्डा, लैम्डा -1, लैम्डा -4, 7, लैम्डा +1, लैम्डा +2 और माइनस लैम्डा -2, 9। ठीक है बच्चे, तो किसी भी रो को आपको जीरो बनाना है तो आप इसको जीरो बना सकते हो, आप लोग इजिली बना सकते हो। तो किसको जीरो बनाओगे आप जल्दी बता दो। तो चलिए यही लास्ट से शुरू करते हैं। R3 को चेंज कर देते हैं बच्चे, R3 - R1 करते हैं, R1 को ही फिक्स रखना हमें, फिर R2 को भी कर देते हैं, R2 - R1 कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं इसको, लैम्डा -1, लैम्डा -4, इसे एज इट इज रखते हैं। अब ये ध्यान रहे कि किस में से किसको माइनस कर रहा है, R3 में से R1, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो माइनस हो रहा है उसके साइन चेंज होंगे। तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, ये आ गया 2, पहले 3 को लिख रहे हैं बच्चे, फिर यहां पर आ गया 6, फिर यहां आ गया -2 लैम्डा -2, इसके भी साइन चेंज हो गए, तो क्या आ गया -4, ये हो गया बच्चे। अब इसके बाद ये इसके साइन चेंज हुए, 4 आ गया। अब 2 को करो, ये आपका लैम्डा कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, फिर ये कैंसिल 3, फिर ये कैंसिल, क्या बचा आपका 4, 2, ये आ गया बच्चे। अब हमें करना क्या है, इसे जीरो बनाना है, इस पूरे को जीरो बनाना है, R3 को जीरो बनाना है। तो जल्दी से करते हैं, R3 इनमें रिलेशन क्या बन रहा है बच्चे, डबल, ये डबल हो रहा है इसका, ये भी इसका डबल हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल हो गया कि R3 को माइनस कर दो 2R1 से, ये माइनस कर दो बच्चे। जब आप ये माइनस करोगे तो आपके कंडीशन पे करोगे माइनस, केवल थर्ड रो को लिखो, बाकी दो को लिखने की जरूरत नहीं है, ये दो एज इट इज रहने दो, ये सारे एज इट इज आप रहने दो, केवल इसको करो 0 0, 4 2 जा 8, 8 सॉरी प्लस में आ गए, -2 लैम्डा +6 और ये 0। तो अभी बताया कि हमारी कंडीशन क्या है बच्चे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सोल्यूशन में आपका थर्ड रो पूरा जीरो होना चाहिए। थर्ड रो पूरा क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो यहां भी क्या होना चाहिए, जीरो। दैट मीन्स कि एक जीरो कब हो सकता है, जब ये जीरो हो जाए। तो अब लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई बच्चे, देखो कितना इजी तरीके से लैम्डा की वैल्यू मिल गई। तो अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हो, दो दो स्टेप भी आप प्रैक्टिस, सिंपल माइनस करना और कुछ नहीं है, माइनस और प्लस एलिमिनेशन इसे बोलते हैं बच्चे। ठीक है, तो अब लैम्डा की वैल्यू निकल गई, लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्या बन गया 9 + 3, 9 + 3 कितना हो गया 12। तो विच आंसर इज करेक्ट, बी आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह से बच्चे बी आंसर आपका करेक्ट हो गया।
तो चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए करते हैं, जिससे आपको और भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लेट अल्फा बीटा बी द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल m, x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल m स्क्वायर हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करा हुआ है। ठीक है, मीन्स पहले आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन की ही प्रॉपर्टी आपको लगानी है बच्चे। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। पहले मैट्रिक्स बना लो आप इसका, 1 1 1, फिर 1 लिखोगे, 1 2 4 m, 1 4 10 एंड m स्क्वायर। ठीक है बच्चे, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, इसे 0 बनाना है और इसे 0 बनाना है। तो डायरेक्ट आप माइनस कर दो, R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus R1। ठीक है, ये आप अप्लाई कर लो। फर्स्ट रो एज इट इज लिखना है। सेकेंड देखो, माइनस करोगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, R2 माइनस ये साइन ये साइन ये साइन ये साइन चेंज हो गया। तो 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, m माइनस 1। ओके, सिमिलरली 3 में से 1 को कर दो 0, 4 माइनस 1 3, 10 माइनस 1 9 एंड m स्क्वायर माइनस 1। ओके, नाउ अब देखो इससे भी 0 आप बना सकते हो, वही सेम स्टेप कि अब R3 को करना है। ये 3 का टेबल में आ रहा है, तो आप R3 माइनस 3 क्या करोगे, R2 कर लो जल्दी से। 1 1 1, ये तो एज इट इज रखोगे, ये भी एज इट इज रखोगे बच्चे। ओके, ये रख लिया। हमें चेंज केवल इसमें करना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे। जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये 3 बन गया, ये 9 बन गया और ये 3m और 3 बन गया। और किसके साइन चेंज होंगे, 2 के, तो माइनस 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 प्लस हो गया। तो इस तरह से साइन चेंज हो जाएंगे बच्चे। तो जल्दी से इसको माइनस करो, 3 माइनस 3 0, 9 माइनस 9 0, m 0 0 0, फिर m स्क्वायर माइनस 1, अभी हो गया माइनस 3m प्लस 3। ठीक है, तो बेटा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन आपको बताए थे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि यह भी 0 होना चाहिए, यह भी क्या होना चाहिए, 0। तो चलो इसे भी 0 बना लेते हैं। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए बच्चे। तो इसको कर देंगे m स्क्वायर माइनस 3m और 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, किसके इक्वल रख दे, 0 के। तब देखो फैक्टर बन जा रहा है कि नहीं बन रहा है, m माइनस 2 एंड m माइनस 1, दैट मीन्स आइदर m इक्वल 2 और m इक्वल 1। तो देखो कितना इजी है बच्चे, 2 स्टेप 3 स्टेप में ही आपको आंसर यहाँ पर पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा आपको डिटर्मिनेंट वगैरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट माइनस करके आप ये फाइंड कर सकते हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चे, तभी फायदा हो सकता है। तो m इक्वल 2 m इक्वल 1 अब यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर m इक्वल 1 पुट करोगे बच्चे, n रेस टू पावर 2 और इसको भी अलग कर दो, n इक्वल 1, देन ये एक अल्फा एक बीटा हो गया, n रेस टू पावर 1। तो देखो ये समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला आया, और समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, अगर इसका लास्ट टर्म n है तो। फिर ऐसे ही समेशन n का लास्ट टर्म n है, n प्लस 1 बाई 2। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दो। लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है 10, यहाँ पर भी लास्ट टर्म
10 है, तो इसी फॉर्मूले में पुट करो बच्चे। 10 10 + 1 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 10 इंटू 11 बाई 2। तो 10 इंटू 11 बाई 2 बच्चे कॉमन कर लो, यहां बचा 3, 21 प्लस यहां पर क्या आ गया 3 बाई 3। तो देखो 21 + 3 कितना आ गया 24। 24 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 8। 8 को 4 कितना आ गया बच्चे 440। तो विच आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह से बच्चे आप इस मेथड से अप्लाई करके बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देन म्यू माइनस 2 लैम्डा। मीन्स यहाँ पर दो वेरिएबल्स आपके लैम्डा एंड म्यू, यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स यहाँ पे ये, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ भी कंडीशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का है। बच्चे क्वेश्चन जरूर करना, बार बार कह रहे हैं कि ये जेईई मेन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, तो आप लोग को करना जरूर चाहिए इस क्वेश्चन को। और इतना इजी तरीका तो और भी इससे इजी तरीका नहीं हो सकता बच्चे, बिल्कुल ही अलग तरीका आपको बताए हैं। ना ये क्रैमर्स रूल है और ना ही इनवर्स मेथड है कि कोफैक्टर्स निकालो, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से आपको ये बता रहे हैं। तो जल्दी से आप इसका भी मैट्रिक्स बना लो 2। आई होप सो आप खुद करो और जल्दी से इसका आंसर हमें दे दो बच्चे। चल जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर पुट कर दो। 100 तो क्या बताया बच्चा पहले कि इन दोनों को जीरो बनाना है, मीन्स इसे जीरो बनाना है और इसे जीरो बनाना है, इन दो को जीरो बनाना है। इसे जीरो बनाने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 है, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए। तो 2 में हम कर दें 50 का मल्टीप्लाई, किसका कर दें 50 का, और इसके साथ हम लोग माइनस कर दें, ठीक है, R3 को चेंज कर देते हैं, R3 माइनस 50 R1। अब ऐसे R2 के लिए देखेंगे, तो R2 के लिए देखने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, R2 को देखने के लिए यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो यहाँ R2 को चेंज करेंगे हम लोग R2 माइनस 2/5, 5/2, 5/2 का मल्टीप्लाई कर दें, 5/2 का मल्टीप्लाई और इसको माइनस कर दें 5/2 का, ठीक है बच्चे, कर दो माइनस। 2 माइनस 1 1 और 4 एज इट इज रहने दो। इसमें 50 का मल्टीप्लाई करो, 0 हो गया, 50 किया, साइन चेंज होंगे इसके, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस, तो यहां पर आकर ये 50 क्या हो गया प्लस हो गया, तो 3 आ गया। फिर ये हो गया म्यू माइनस 1 और ये 212। अब R2 कर लेते हैं, यहां पर ये तो 0 ही हो गया बच्चे, ठीक है, किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/2 का कर रहे हैं, इसमें ये R1 में ही कर रहे हैं बच्चे। अब ये आ गया आपका 5/2, इसे यहां करेंगे लैम्डा प्लस 5/2, ठीक है, यहां भी 5/2 आ गया, तो 3 माइनस 5/2 6 1/2 आ गया, और यहां आ गया आपका 5/2 करो मल्टीप्लाई, तो 2 सॉरी 5/2 यहां करना है, 2 कितना गया 10, 10 माइनस करो 2 आ गया, ठीक है बच्चे, इस तरह से ये रो आ गया। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ बच्चे, क्योंकि हमें ये सारी टर्म 0 चाहिए, बट अभी हमारा एक लैम्डा यहाँ रह गया है, तो एक बार और करेंगे। कैसे करेंगे, R3 ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चे, इसको 0 बनाना है ना, इसको 0 बनाना, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें 6 का, R3
-6 R2, ठीक है, R2 में करते हैं। 2 -1 1 4, 6 का करते हैं मल्टीप्लाई 0, तो 6 लैम्डा क्या बनेगा, ये 6 लैम्डा, ये तो साइन चेंज होंगे, और ये बन गया 15। अब इसको इधर करेंगे चेंज, तो 6 लैम्डा -12 हो गया, ठीक है। अब यहां करें 6 का मल्टीप्लाई 3 हो गया, माइनस हो जाएगा तो 53 हो गया। ये थर्ड रो में है बच्चे, ये थर्ड रो में है, ये सेकेंड रो लिखे जा रहे हैं। 6 लैम्डा 53, ये 6 2 जा 12, अब आ गया 0, ये 0 लैम्डा प्लस 52, और ये 1/2, और ये 2 हो गया। ये सारी चीजें आपको माइनस करने के लिए लगा था। अब देखो फिर से वही इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन आपको याद करनी है बच्चे। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी कि यह भी 0 होना चाहिए और यह भी 0 होना चाहिए। तो चलिए इसको 0 लिख देते हैं। -6 लैम्डा -12 इक्वल 0, तो लैम्डा इक्वल आ गया -2। देखो कितना सिंपल और इजी तरीका है बच्चे, केवल माइनस करते जाना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि 0 कैसे बनाना है। और म्यू की वैल्यू क्या आ गई 53। फाइंड क्या करना बच्चे हमें, म्यू माइनस, तो म्यू हो गया 53 और 2 2 जा हो गया 4, तो विच आंसर इज करेक्ट 57। 57 डी पार्ट इज करेक्ट। तो ये बच्चे आप लोगों को बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करवाए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है जेईई मेन के लिए। जो भी जेईई एस्पिरेंट है वो जरूर इस मेथड को फॉलो करें। ये बिल्कुल यूनिक मेथड आप लोग को बताए हैं बच्चे, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस माइनस करना है, ये ध्यान रखना है कि ये 0 कैसे बनेंगे। ये टर्म हमें बिल्कुल यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो ये टर्म हम कंपेयर कर लेंगे। तो इस तरह से आपको मेथड पाने के लिए बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी जा करके कमेंट्स डालो, लाइक करो मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करो, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जो भी जेईई एस्पिरेंट है उनको ये शेयर करो ताकि वो भी इस मेथड को जान सके बच्चे। बट लेकिन शेयर करके कमेंट्स करो और सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए थैंक यू सो मच बच्चे।